अगर आप नीट यूजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें एडमिट कार्ड से लेकर कंपटीशन, पेपर डिफिकल्टी और माइंडसेट तक हर जरूरी अपडेट आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन रैंडम ना रहे बल्कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़े, तो थिंक मेडिका को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां आपको क्लैरिटी बेस्ड गाइडेंस मिलती है जो आपको सही डायरेक्शन देती है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अनाउंस किया है कि नीट यूजी 2026 का एडमिट कार्ड 26 अप्रैल को रिलीज होगा। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि लगभग 99.2% कैंडिडेट्स को उनका फर्स्ट चॉइस एग्जाम सिटी अलॉट हुआ है, जो स्मूथ एग्जाम कंडक्शन का एक पॉजिटिव संकेत है। एनटीए ने यह भी अश्योर किया है कि एग्जाम फेयर, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनटीए अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, यहां तक कि मीम्स के थ्रू भी स्टूडेंट्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंसर्न की, जो हर एस्पिरेंट के माइंड में चल रहा है। पेपर टफ आएगा या इजी आएगा? 2025 का पेपर अनएक्सपेक्टेडली बहुत टफ था, जिसकी वजह से अच्छे प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स भी अंडर परफॉर्म कर गए थे। इसी वजह से 2026 को लेकर एंजाइटी काफी ज्यादा है। अब कैंडिडेट नंबर की बात करें तो एग्जैक्ट ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एस्टिमेट्स के हिसाब से 22.6 मिलियन से लेकर 26 मिलियन तक कैंडिडेट्स हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो, सिलेक्शन कैंडिडेट नंबर से डिसाइड नहीं होता। सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी ऑल इंडिया रैंक पर, सीट अवेलेबिलिटी पर, और अच्छी बात यह है कि हर साल एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से क्लोजिंग रैंक पीछे जा रही है, मतलब चांसेस इंप्रूव हो रहे हैं। अब पिछले सालों का ट्रेंड समझो। 2024 में पेपर बहुत इजी था, जिसकी वजह से कट ऑफ 652 तक पहुंच गया। वहीं 2025 में पेपर बहुत टफ था और कट ऑफ गिरकर 525 तक आ गया। इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कट हमेशा पेपर डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नीट 2026 का पेपर कैसा रहेगा? प्रिडिक्शन के अनुसार पेपर ना तो 2024 जितना इजी होगा और ना ही 2025 जितना टफ। एक्सपेक्टेड है कि डिफिकल्टी लेवल इन दोनों के बीच बैलेंस्ड रहेगा, मतलब आपको हर सिनारियो के लिए रेडी रहना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपका माइंडसेट। कई स्टूडेंट्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पैनिक कर जाते हैं। फियर, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग आपकी परफॉर्मेंस को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट रखो, काल्म रहो, कॉन्फिडेंस मेंटेन करो, क्योंकि एग्जाम सबके लिए सेम होता है और जो मेंटली स्ट्रांग रहेगा वही परफॉर्म करेगा। तो अभी से ये डिसाइड करो कि आप एग्जाम डर के साथ दोगे या कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर आपको काउंसलिंग, स्ट्रैटेजी और रियल डिसीजन मेकिंग में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो थिंक मेडिका आपके साथ है। यहां आपको मिलेगा सेफ स्कोर एनालिसिस, कट ऑफ ट्रेंड्स, कॉलेज सिलेक्शन गाइडेंस और कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप सिर्फ एग्जाम क्लियर ना करो बल्कि सही कॉलेज भी सिक्योर कर सको। तो अभी थिंक मेडिका को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को रैंडम से स्ट्रैटेजिक बनाओ।